हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश आप सभी का वाणिज्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज की हमारी ये वीडियो पार्ट बी होने वाली है जो कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है और जिसमें कि हम स्टैटिस्टिक्स के वेटेज और उसके सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पार्ट ए कंप्लीट कर रखा होगा। और इसमें मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी मीनिंग समझाना चाहता हूं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। आप बच्चे नंबर्स को हर जगह देखते हैं, लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो उन नंबर्स को एक आउटपुट बेसिस पे एक मीनिंगफुल बनाने में जो सब्जेक्ट मदद करता है वो हमारा स्टैटिस्टिक्स है। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के पार्ट बी को, जो कि हमारा सिलेबस का डिस्कशन है और उसके वेटेज का है। यूनिट वाइज हम बात करेंगे, तो उसमें स्टार्ट करते हैं। एक बार आपको ओवरव्यू दे देते हैं, जो कि हमारा पहला पार्ट होगा 15 मार्क्स का, जिसमें हमारा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट आएगा। बच्चे, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन है, थ्योरेटिकल पार्ट होगा और न्यूमेरिकल होगा। लेकिन न्यूमेरिकल हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग बेसिस पे है, जो आपने 10th में पढ़ रखा था उसका थोड़ा सा बड़े लेवल पे हम इसको देखेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स, जो कि इंट्रोडक्शन है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। देन हमारा मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम इसमें बात करेंगे। देन बच्चे, हम डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करना, उसका टेबुलर प्रेजेंटेशन करना, उसका डायग्रामेटिक बेसिस पे प्रेजेंट करना, ग्राफिक प्रेजेंटेशन करना, ये सब हम इन चैप्टर्स में देखने वाले हैं। देन हमारा न्यूमेरिकल पार्ट आता है, जो कि हमारा सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें कि अर्थमेटिक मीन है, मीडियन है, मोड है। आई होप इससे आप ऑलरेडी रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप ये सारी चीजें 10th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं मैथ्स में। अब बच्चे, हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर होगा जो कि है कोरिलेशन से रिलेटेड। ये आपके लिए कुछ नया होगा, अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। देन हमारा लास्ट है इंडेक्स नंबर, और ये हमारा थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल का पार्ट, जो कि सम अप होता है 40 मार्क्स से, जो डिवाइड है 15 मार्क्स फॉर फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी। अगर मैं बात करूं तो वो 25 मार्क्स का है बच्चे। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, इंट्रोडक्शन में मैं आपके साथ पूरा डिस्कशन करूंगा स्टैटिस्टिक्स की डिटेल, एक बेसिक पार्ट, स्टैटिस्टिक्स है क्या, किस तरीके से ये हमारे लिए यूजफुल है, ये सब्जेक्ट में हम क्या क्या देखने वाले हैं, वो हमारा इंट्रोडक्शन है। देन अब आप किसी भी एग्जांपल को ले लीजिए। अगर हम क्रिकेट टीम की बात करते हैं, अगर आपको ये डिसाइड करना हो कि कौन सी बेस्ट टीम है, तो बच्चे उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा डेटा। तो वो डेटा कैसे मीनिंगफुल बनाएंगे? जब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। उसका कलेक्शन करने के बाद वहां आप नहीं रुकेंगे, देन हम उस डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे इन अ प्रॉपर वे। ऑर्गेनाइज करने के बाद हम उसको प्रेजेंट करेंगे टेबुलर फॉर्म में, या फिर हम उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, एंड देन लास्ट में हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन। आई होप आपने देखा होगा 10th में लेस देन और मोर देन वाला केस। तो बच्चे, वो हम सब ग्राफिक प्रेजेंटेशन में देखेंगे। ये तो हम बहुत इंटरेस्टिंग के साथ, इंटरेस्टेड वे में आपको हम समझाएंगे कि किस तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट हमारी मदद करेगा समझने में स्टैटिस्टिक्स को। देन हमारा मेन पार्ट है इकोनॉमिक्स, जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, जो कि हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है। उसमें हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। इसका एक बेसिक आइडिया होगा ऑलरेडी, बट अब हम इसको रियल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ बहुत डिटेल में और थोड़ा सा बड़े लेवल पे आपको समझाने वाले हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, एंड मोड क्या होता है। ये ऑब्वियस सी बात है, आपको इतना पता होगा कि इसमें हम एवरेजेस की बात करते हैं, हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं, आइदर वो हमारे किसी भी टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो। देन अब हमारा आता है सबसे इंटरेस्टिंग, जो कि हमारा सेकंड है, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। अब बच्चे, कोरिलेशन क्या होता है? यहाँ पे हम लोग बात करते हैं और स्पेशली मेजर करते हैं दो वेरिएबल्स को। अगर हमारे प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारी डिमांड पे क्या डिफरेंट आएगा या क्या चेंजेस आएंगे, तो उसकी बात करेंगे। तो जितना भी हम दो वेरिएबल्स में जो रिलेशन देखेंगे, वो हमें कौन समझाएगा? कोरिलेशन समझाएगा। अब उसके बाद बच्चे, हम लास्ट में बात करते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो ये चैप्टर भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अभी हमने आपको कोरिलेशन के बारे में बताया। बच्चे, इंडेक्स नंबर में अगर मैं आपको समझाऊं और एक एग्जांपल देता हूं, तो आप इस तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं, जिसमें कि हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, प्रेजेंट परफॉर्मेंस को प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ। आज क्या है हमारी परफॉर्मेंस, सपोज बिजनेस की बात करते हैं और प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या थी, तो उनका जो कंपैरिजन होगा वो हम किस में देखेंगे? इंडेक्स नंबर में। और इसी के साथ हमने आपके साथ पूरा डिस्कशन किया है इंडेक्स का, जो कि हमारा स्टैटिस्टिक्स, और ये हमारा सम अप होता है टोटल मार्क्स। बच्चे, ये कितना पार्ट भी होगा? जो कि होगा हमारा 40 मार्क्स का। आई होप आप इसको समझ गए होंगे और आप इसको अच्छे से गो थ्रू करिएगा। थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।